गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सवेरे के द करंट अफेयर शो एपिसोड 7 सीजन 1 में आप सबका स्वागत है। भवती एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग आज के टॉप करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए करंट अफेयर्स में आज हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चंस पे आगे आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, who has been named as the new president of the World Bank to succeed incumbent David Malpass। देखिए, मौजूदा डेविड मालपास के स्थान पर विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए सुरजीत भल्ला, ऑप्शन बी अजय बांगा, ऑप्शन सी सुमन बेरी, ऑप्शन डी अभिजीत बनर्जी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक का नाम तो सभी लोगों ने सुना ही होगा। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो देखिए, इसका हम लोग हेडक्वार्टर देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, जुलाई 1944। 1944 में ये स्टैब्लिश हुआ है और 1945 में ये काम करना स्टार्ट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? फर्स्ट नॉन यूएस प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नॉन यूएस पर्सन, जिनका नाम है ऑप्शन बी अजय बांगा। सो अजय बांगा इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास को रिप्लेस करके नए कौन अपॉइंट होंगे? अजय बांगा। इनका टेन्योर जो होगा वो 5 ईयर का होगा। ठीक है, जब भी बात वर्ल्ड बैंक की आती है तो वर्ल्ड बैंक के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आगे आता है, जिसे बोलते हैं हम लोग आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ट्विन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ये बोला जाता है, राइट। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनके अंदर मेंबर कंट्री कितने टोटल? तो टोटल मेंबर कंट्री है 189, ये जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ट्विन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि दोनों का हेडक्वार्टर सेम प्लेस पे, दोनों में मेंबर कंट्री सेम है, राइट। इंडिया दोनों का मेंबर है, वर्ल्ड बैंक का भी और आईएमएफ का भी। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, जबकि आईएमएफ जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल लोक माझे संगति पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी? लोक माझे संगति राजनीतिक आत्मकथा नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए उद्धव ठाकरे, ऑप्शन बी शरद पवार, ऑप्शन सी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन डी एकनाथ शिंदे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार के, सेकंड नंबर पर दिया है शरद पवार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? शरद पवार इज द राइट आंसर। ठीक है, शरद पवार जी जो हैं वो एनसीपी के लीडर थे, एनसीपी के अध्यक्ष थे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ये किससे अलग हुई है? आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है एट प्रेजेंट टाइम पे? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही कौन सी पार्टी बनी है? एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन? शरद पवार। उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? रिजाइन दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस, तो देवेंद्र फडणवीस क्या है? महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। और चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र स्टेट के क्या है? सीएम है, महाराष्ट्र स्टेट के सीएम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चीफ मिनिस्टर। तो ये हो गए सेकंड नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है,
विच हॉलीवुड एक्टर विल रिसीव ऑनररी पाल्मे डी और प्राइज एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2023? किस हॉलीवुड अभिनेता को कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी पुरस्कार मिलेगा? तो देखिए ये बहुत फेमस अवार्ड है। ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए, माइकल डगलस, ऑप्शन बी फिलिप कॉटलर, ऑप्शन सी एडम स्मिथ एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो हर साल अलग अलग देशों में मनाया जाता है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो है इसमें पाल्म डी पुरस्कार जो है वो एक तरीके का बहुत बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो इसे दिया जा रहा है 2023 में। तो आपको ध्यान में रखना है माइकल डगलस, ठीक है। तो माइकल डगलस इज द राइट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉर्वे जो है ना वो टॉप पे है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आईआईटी सेटिंग अप फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया? किस आईआईटी ने तंजानिया में पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी गुवाहाटी। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का पता लगाते हैं। देखिए तंजानिया जो है ना ये कहां पे है? तो ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। और साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? रैंड, RAND, रैंड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो तंजानिया जो है वो साउथ अफ्रीका में बसा हुआ एक शहर है। तो आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास, जो कि तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन विल ओपन फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन आबू धाबी? कौन सा संगठन इनमें से आबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? ऑप्शन ए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी AIIB। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हम लोग ऑप्शन की ओर देख लेते हैं पहले। देखिए एडीबी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। एडीबी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1967 में। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, जहां पे हेडक्वार्टर है एडीबी का। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। जबकि AIIB जो है ऑप्शन डी, AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो AIIB का हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग, चाइना, बीजिंग, चाइना। ये जो AIIB है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 16 जनवरी 2016 को इसका फॉर्मेशन हुआ है AIIB का। और हु इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB? तो चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। AIIB जो इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एशियाई देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, AIIB, ठीक है। तो AIIB कब फॉर्मेशन हुआ इसका? 2016 में। तो आबू धाबी में अभी पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा कौन? AIIB, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंटरनेशनल फुटबॉलर हाईएस्ट कॉस्टली प्लेयर इन द वर्ल्ड? हाल ही में कौन सा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी है?
ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी रॉजर फेडरर और ऑप्शन डी है राफेल नडाल। ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर आते हैं। सबसे पहले लियोनेल मेसी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और ये किस गेम से रिलेटेड है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि लियोनेल मेसी या कौन सा प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है। तो ध्यान में रखना है लियोनेल मेसी किससे रिलेटेड है? फुटबॉलर, इंटरनेशनल फुटबॉलर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल फुटबॉलर लियोनेल मेसी। ठीक है, ये किस कंट्री के हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, अर्जेंटीना। ये बात ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? पेसो, PESO। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पे अगर हम आए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये किस कंट्री के हैं? पुर्तगाल, पुर्तगाल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यूरोप में आता है पुर्तगाल, यूरोपियन यूनियन में। ऑप्शन सी है रॉजर फेडरर। तो रॉजर फेडरर किस गेम से रिलेटेड है? लॉन टेनिस से रिलेटेड है, और ये कहां के हैं? स्विट्जरलैंड। ये ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड। जबकि फोर्थ ऑप्शन है राफेल नडाल, तो ये भी क्या है? एक लॉन टेनिस प्लेयर है। तो राफेल नडाल किस कंट्री के हैं? स्पेन, यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है स्पेन। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेन के प्लेयर हैं। ठीक है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड एंड करेंसी है यूरो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द राइट आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर पे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, राइट। तो चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द 11th इंडियन वुमेन टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल इन चेस? शतरंज में अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी है वंतिका अग्रवाल, ऑप्शन सी स्नेहा गिल एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वंतिका अग्रवाल। ठीक है, वंतिका अग्रवाल इज द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये 11वीं महिला भारतीय महिला बनी है तो इंटरनेशनल मास्टर्स 10 चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द नेक्स्ट चीफ ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? कोल इंडिया लिमिटेड के अगले प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं, या कोल इंडिया लिमिटेड के नेक्स्ट प्रेसिडेंट या हेड कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए कौशिक बसु, ऑप्शन बी राजीव रंजन, ऑप्शन सी PM प्रसाद, ऑप्शन डी सुधीर चक्रवर्ती। तो हम लोग इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पे आते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, PM प्रसाद इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड आपको मालूम ही है कि कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कैटेगरी की कंपनी है, जिसके हमारे देश में अलग अलग राज्यों में इसकी यूनिट है या इसकी ब्रांचेस हैं। और कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो NCL मतलब नॉर्दर्न कोल्स लिमिटेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहां पे है? इसका हेड ऑफिस जो है कोलकाता। कोल इंडिया लिमिटेड का हेड ऑफिस है कोलकाता। तो अभी हाल ही में इसके प्रमुख या हेड कौन अपॉइंट हुए? PM प्रसाद इज द हेड ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए आज के हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट एक्स चीफ मिनिस्टर डेमाइसेस इन इंडिया? हाल ही में भारत में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हाल ही में भारत में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितनी बार? 5 टाइम रह चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, 5 टाइम्स, और 92 ईयर ओल्ड हैं। 92 ईयर ओल्ड हैं ये। ठीक है, और अकाली दल के नेता भी रह चुके हैं। और
इसके बाद अगर हम बात करें, अभी एट प्रेजेंट टाइम पे पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान ये है पंजाब के करंट में सीएम, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। ठीक है, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इनसे पहले सीएम कौन थे पंजाब राज्य के? तो ध्यान में रखना है आपको, अमरिंदर सिंह, कांग्रेस से अमरिंदर सिंह। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये है आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आप लोग के सामने मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कुछ और करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।